जय श्री राम। आज हम जानेंगे नवरात्र के पहले दिन किस देवी की पूजा करें, कैसे पूजा करें और देवी के कौन से मंत्र को जपें, भोग में क्या लगाएं, नवरात्र के पहले दिन देवी का क्या महत्व है और अशुभ ग्रहों से बचने के लिए नवरात्र के पहले दिन कौन सा उपाय करें और करियर में सफलता के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं। आज इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री का दिन होता है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ही पूजन अर्चन एवं स्तुति किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता को शैलपुत्री कहा गया है। और इस दिन माता का आगमन कुछ इस प्रकार से होता है। उनके पहले हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है और ये नंदी पर सवार होकर ही घर में विराजमान होती है। घोर तपस्या करने के कारण माता जीव जंतुओं की भी रक्षक मानी जाती है। शैलपुत्री के अधीन में समस्त भक्तगण योग साधना करने के लिए हिमालय के ही गुफा में शरण लेते हैं और वहीं पर तप अनुष्ठान करके अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। माता शैलपुत्री को जरूर ही प्रसन्न करना चाहिए हृदय भाव के साथ। यदि माता प्रसन्न हो गई तो इनके आशीर्वादों से व्यक्ति के विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी भी दूर हो जाती है और दीर्घायु का भी आशीर्वाद मिलता है। साधक की आत्मविश्वास में भी जागृति होती है और पूरे नवरात्र में माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और उन्हें अलग अलग रूपों में भोग भी लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री के चरणों में गोघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य एवं दीर्घ आयु का भी आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही इस दिन माता को गोघृत का ही अखंड दीप भी जलाना चाहिए और घी से बने कोई भी पकवान भी हो सके तो अर्पित करना चाहिए। पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ माता के 9 रूपों के अलग अलग 9 भोग क्या होते हैं। माँ शैलपुत्री के पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पहले स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद चौकी लगाए और गंगाजल से साफ सफाई करने के बाद माता की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापन करें। नवरात्रि में कलश के ऊपर कलावा बांधें और ऊपर आम या कोई भी शुभ पत्ते को पंचपल्लव बनाकर उसमें डालना चाहिए और माता का ध्यान करते हुए पूजन प्रारंभ करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार या विधि विधान से जैसे भी हो घोरसोपचार या पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद माता को हो सके तो रोली चावल सफ़ेद फूल ही माँ को अर्पित करें, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र भी माँ को अर्पित करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य मौसमी फल भी माँ को अर्पित करना चाहिए और जितना से जितना हो सके देसी घी से ही बने या दीप जलाएं या भोग लाएं, कुछ भी ज़्यादा देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। माता शैलपुत्री के पूजन में समस्त नदी तीर्थों का भी आह्वान किया जाता है और नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुबह शाम पूजन पाठ मंत्र जप आरती करने के बाद पूरे घर में कपूर पे लौंग रख कर घुमाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता रहता है, नकारात्मकता का नाश होता है और माता रानी भी प्रसन्न रहती हैं। माँ शैलपुत्री के पूजन करने के बाद अंत में कोई चालीसा पाठ या मंत्र जपें या माँ शैलपुत्री के ही मंत्रों का जप करें। पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का चाहे तो 11 बार 21 बार नित्य दिन या 108 बार 51 बार जरूर जपना चाहिए। कोई भी चालीसा पाठ मंत्र कुछ भी करें, लेकिन 9 देवी के अलग अलग रूपों में उनके मंत्रों का भी जप 11 बार 21 बार जितना भी हो सके करना ही चाहिए। माँ शैलपुत्री के पूजन करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि नवग्रह गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जी और माँ के वाहन का भी सूक्ष्म तरीके से पूजन एवं ध्यान करना चाहिए। और 9 देवी के अलग अलग 9 भैरव भी होते हैं, उनका भी ध्यान और सूक्ष्म तरीके से ही पूजन करना चाहिए। नाम ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, इसी तरह से माँ के भैरव के भी ध्यान कर लेना चाहिए। पूजन के अंत में क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। अब जान लेते हैं अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करें। तो राहु केतु के शुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में शिवलिंग पर हो सके तो लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का भी पूजन करें। ऐसा करने से छायाग्रह के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और अटके हुए कार्य भी
पूरे होने लगते हैं। अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर में ही माता के सामने ही लौंग अर्पित जरूर करें। नित्य दिन करना चाहिए। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही हो तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। या फिर घर में कोई भी अग्यारी होती हो यानी अग्नि ज्वलता हो उसमें भी डाल देना चाहिए। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी खुलने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।